ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने इस्लामाबाद पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। सम्मेलन में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का उठाएंगे मुद्दा। पठानकोट हमले की जांच की धीमी रफ्तार का भी उठा सकते हैं मुद्दा। एयर एमिरेट्स के विमान की क्रैश लैंडिंग, दुबई एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। तिरुवनंतपुरम से दुबई की उड़ान पर था बोइंग विमान। क्रू मेंबर समेत विमान में सवार 300 यात्रियों में से 226 भारतीय। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। राज्यसभा में पेश हुआ जीएसटी बिल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, जीएसटी से देश में बड़ा बदलाव आएगा। भारत में होगा एक समान बाजार। यूपी बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह का बयान। कहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत बीएसपी नेताओं को बचा रही है पुलिस। पॉस्को एक्ट लगने के बाद भी नहीं हुई है गिरफ्तारी। बुलंदशहर गैंगरेप पर बीजेपी नेता आईपी सिंह का शर्मनाक ट्वीट। कहा, आजम खान के साथ भी हो बुलंदशहर जैसी वारदात तब खोलेंगी आंखें। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता है आईपी सिंह। और राज्यसभा में गूंजा यूपी गैंगरेप कांड। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाया बुलंदशहर और बरेली के गैंगरेप का मुद्दा। राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन ने जताई गैंगरेप पर चिंता। कहा, गैंगरेप पर राजनीति बंद हो, चर्चा कराने की मांग की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। बीएसपी नेताओं के अभद्र बयान के खिलाफ जिस बीजेपी ने बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में यह नारा बुलंद किया था, उसी पार्टी के नेता और प्रवक्ता आईपी सिंह ने अब यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान की बेटी और बीबी के खिलाफ आपत्तिजनक और शर्मनाक टिप्पणी की है। सवाल है कि संस्कारों और अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी के नेता ऐसे अनाप शनाप बयान क्यों दे रहे हैं। इस बयान को भी यूपी बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के मायावती को गाली देने वाले बयान की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इस मामले में संदर्भ काफी अलग है। मामला बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप केस में साजिश की ओर इशारा किया था और कहा था कि गैंगरेप की घटना राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकती है। इसी बयान के जवाब में बीजेपी नेता आईपी सिंह ने ट्वीट करके यह शर्मनाक टिप्पणी की है। आईपी सिंह ने ट्वीट किया कि मियां आजम खान की बेटी और बीबी से गैंगरेप हो जाए तब आजम खान की आंख खुलेगी। उन्होंने बुलंदशहर हाईवे पर 12 साल की बेटी और मां के साथ गैंगरेप पर यह ओछी बात कही। इस ट्वीट के बाद आईपी सिंह विरोधियों के निशाने पर आए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आईपी सिंह को पार्टी से बाहर करने की मांग की। हालांकि आजम खान ने आईपी सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलंदशहर की घटना का राजनीतिक फायदा उठाना घटियापन है। सवाल है कि क्या गैंगरेप जैसी संवेदनशील स्थिति पर यह नेता अपने घटिया बयानों से राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। आखिर यूपी की सियासत का स्तर इतना नीचे क्यों गिर रहा है, इतना नीचे क्यों जा रहा है। इससे पहले यूपी बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गाली देकर एक सियासी बवाल खड़ा किया था। हालांकि दयाशंकर सिंह की बदजुबानी की चौतरफा आलोचना हुई, विरोध हुआ, बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाला और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन यह मामला तब और आगे बढ़ गया जब बीएसपी नेताओं ने दयाशंकर सिंह की बेटी के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी। अब सवाल है कि क्या यूपी की सियासत का दूसरा नाम बदजुबानी हो गया है। प्राइम एजेंडा आज इसी पर है। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ कई खास मेहमान आज के इस प्राइम एजेंडा में हिस्सा लेने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला हैं,
नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम एजेंडा में। हिलाल नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। हिलाल नकवी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजय कुमार सिंह है, नेता समाजवादी पार्टी, और अब से थोड़ी देर में सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस डिबेट में। मनीष जी, पहला सवाल तो आप ही से है कि जिस बेटी के सम्मान में बीजेपी मैदान में उतरी थी, आज उसी बेटी और मां की धज्जियां उड़ाते हुए आपकी पार्टी के प्रवक्ता नेता दिखाई दे रहे हैं। वो सम्मान और ये सम्मान अलग अलग कैसे हो गया? राजू जी, भारतीय जनता पार्टी बेटी के सम्मान में हमेशा उतरती आई है मैदान में, और दयाशंकर सिंह की बेटी के सम्मान में ही नहीं, हम 1995 में जब सुश्री मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड में उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी, उनकी हत्या का प्रयास हो रहा था, तब भी हम उतरे थे। ठीक। और अब श्री आईपी सिंह जी के बयान जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर आजम खान की बेटी और उनकी साथ रेप हो तो उनकी आंखें खुलेंगी। राजू जी, एक मेरा सवाल आपसे है, किसी समस्या में मैं फंस जाऊं, मेरे साथ कोई ऐसी घटना हो जाए और मैं आपके पास आऊं, अगर आप सरकार हो और आपसे अपनी बात कहूं और आप उसकी खिल्ली उड़ाएं या असंवेदनशील बयान दें, तो हम आपसे यही कहेंगे ना कि राजू जी, अगर कभी आपके सर पर ऐसा पड़ेगा तो आपको पता चलेगा। उनका भाव ये था, आजम खान ने जितना संवेदनशील बयान दिया था, आखिर कोई 14 साल की बेटी और उसकी मां के साथ रेप होता है, एनएच पे होता है, सरकार के कैबिनेट मंत्री, कद्दावर मंत्री का यह बयान कि राजनीतिक साजिश हो सकती है। और ये कोई पहला बयान नहीं है महिलाओं के प्रति आजम खान साहब का। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को मशीन से तुलना की थी, ऐसे तमाम बयान इन्होंने दिए जो महिलाओं के प्रति अभद्रता को प्रदर्शित करते हैं। उससे व्यथित होकर आईपी सिंह जी ने इस बात को कहा कि जिसके सर पर पड़ती है समस्या उसको समझ में आती है, ये भाव उनका था। नहीं, देखिए मनीष जी, एक तो उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट में बाकायदा शब्द इस्तेमाल किए हैं। जितना हमारी डिबेट्स में आईपी सिंह बैठते रहे हैं और उनसे जो हम बातें करते रहे हैं, हम ये मानते हैं कि उनका हिंदी का ज्ञान, उनकी संभाषण शैली, उनका शब्दकोश अच्छा खासा विकसित है। जिसके सर पे पड़ती है उसे पता चलता है, और बीबी और बेटी के साथ हो तब उन्हें पता लगे। इन दोनों में काफी फर्क है। जब हम मायावती वाले मसले पर डिस्कस कर रहे थे, जो बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह का टिप्पणी का मामला था, तब एक डिबेट आई थी कि साहब कीचड़ को क्या कीचड़ से साफ किया जा सकता है। अभी वो मसला पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि आईपी सिंह साहब ने इस मामले में एक छौंक लगा दिया। सवाल यह है कि आजम खान ने जो कुछ कहा उसकी मजम्मत हुई, आपकी पार्टी के नेताओं ने आलोचना की, मौर्य साहब ने उस पर टिप्पणी की, सब हुआ, लेकिन इसको करने के बाद फिर आप उसी चीज में कूद पड़े जिसकी कल तक आप आलोचना कर रहे थे, और फिर भी आप बचाव कर रहे हैं। राजू जी देखिए, बुलंदशहर घटना के बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिन में महोबा हुआ, संभल हुआ, बरेली हुआ, रामपुर हुआ, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हो, और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ये कह रहे हो कि उसमें मैंने उसकी आलोचना करिए, आप उसकी आलोचना करिए, उसकी मजम्मत करिए। दयाशंकर सिंह के मामले में क्या हुआ मनीष जी? दयाशंकर सिंह के मामले में क्या हुआ? उन्होंने एक टिप्पणी की, घटिया टिप्पणी की, पार्टी ने उनको एक्सपेल किया, सब ठीक है, लेकिन बीएसपी की तरफ से फिर क्या हुआ? किस बात पर आप लोग बेटी के सम्मान में उतरे? वही बात नहीं, वही बात यहां है कि आप आजम खान के बयान की आलोचना करिए, लेकिन आलोचना करते करते आप इस स्थिति पर पहुंच जाएं कि यह कहें कि आजम खान की बेटी और बीबी के साथ ऐसा हो तब पता चलेगा। क्या यह बीजेपी की सोच को दिखाता है सर? नहीं राजू जी, हमको लगता है कि आप अगर उसको ठीक से देखेंगे तो उनका कहने का मतलब बस ये है कि जैसे कहा जाता है कि जिसके सर पर पड़ती है या जिस, अरे ये क्या देते ना, वो जाने, नहीं तो ये लिख देते कि नहीं, ये लिख देते ट्वीट पर, तो इसका ये लिख देते नहीं, उसका ये मतलब नहीं होता कि हम आपके पैर में आके बेवाई फाड़ने लगेंगे। और एक बात, राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जिसने ऐसे आपत्तिजनक बयानों पर हमने दयाशंकर सिंह को निकाला,
हम अकेले राजनीतिक दल है, विभिन्न अब आईपी सिंह साहब को भी निकालेंगे, मैं आईपी सिंह साहब को भी निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालना चाहिए इनको, आईपी सिंह को। एक मिनट सर, आ रहे हैं, आईपी सिंह साहब को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे पार्टी से? वो उनकी व्यथा थी, उत्तर अरे व्यथा को व्यक्त करने के कुछ शब्द भी होते हैं जिसने शाहजहांपुर में, मनीष जी, व्यथा को व्यक्त करने के शब्द भी होते हैं। क्यों राजनीतिक व्यथाओं में, क्यों राजनीतिक, अरे सर मनीष जी सवाल लीजिए सर, सवाल, क्यों राजनीतिक व्यथाओं में मां बहनों को खींच लिया जाता है, ये बताइए। राजनीतिक व्यथाओं में क्यों अब परिवार की बहू बेटियों को खींचा जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यथा इतनी असंवेदनशील हो चुकी है? क्या चुनाव तक ये एपिसोड बंद नहीं होंगे? मनीष जी जवाब। बुलंदशहर में हाईवे के निकट 20 मीटर की दूरी पर एक मां और बेटी के साथ रेप हो रहा था। उससे 20 मीटर की दूरी पे एक बाप और भाई खड़ा होकर सुन रहा था, उसके देख रहा था, मजबूर था। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सुनेगा? नहीं, इसका मतलब, अरे आप सुनाइए, आप सुनाइए। अच्छा, आपने बीएसपी नेताओं का विरोध क्यों किया था? नहीं सुनिए, आजम खान के ऊपर कब नहीं मनीष जी, बीएसपी के नेताओं का विरोध आप लोगों ने क्यों किया था? अखिलेश यादव से पूछिए। नहीं, पूछिए सवाल पूछिए, आपको हक है सवाल पूछने का। आप उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी है, आपको सवाल पूछने का हक है, आपको सड़क पर उतरने का हक है, धरना प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन आप नहीं, लेकिन आप किसी लड़ाई को, राजू जी आपको पूछना चाहिए। नहीं मनीष जी, अरे हम तो पूछते हैं, हम पूछते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से, मुख्यमंत्री से, आजम खान से, और आपसे भी पूछ रहे हैं। क्या सर सवाल लीजिए संवेदनशीलता के साथ। हम ये कह रहे हैं कि आपको पूरा पूछने का हक है। क्या राजनीतिक सोच, क्या राजनीतिक शब्दावली, मनीष शुक्ला साहब, पूछा जाएगा, क्या राजनीतिक शब्दावली अब इतनी सीमित हो गई, इतनी सीमित हो गई समाजवादी पार्टी से? मनीष जी आप उत्तेजित हो रहे हैं, और उस उत्तेजना में जो गंभीरता है, उस उत्तेजना में जो गंभीरता है वो कहीं दूर जा रही है। हमारा सवाल यह है कि आपने बीएसपी नेताओं का विरोध क्यों किया था? बीएसपी ने जो प्रदर्शन किया और उस तरफ से जो गालियां आई, उस तरफ से जो गालियां आई, क्या वो सही थी? पहले जयशंकर सिंह के को निकाला दल से, नहीं, तो उसी के रिएक्शन में आई थी ना, उसी के रिएक्शन में आई थी। आप एक बार भी नहीं पूछ रहे हैं। अरे 20 बार पूछा गया मनीष जी, 20 बार पूछा गया। पूरी मीडिया में इस बात की मजम्मत हुई, पूरी मीडिया में इस बात की मजम्मत हुई मनीष जी, पूरी मीडिया में इस बात की मजम्मत हुई। हमारा सवाल आपसे ये, मनीष जी सवाल लीजिए, देखिए प्लीज सवाल लीजिए, डिबेट की गरिमा को समझिए, सवाल लीजिए मनीष जी, सर सवाल लीजिए, डिबेट को समझिए। मेरा भी सवाल आपसे है। नहीं हमसे, आपसे मेरा भी सवाल है राजू। नहीं मनीष जी, क्या देखिए, अगर हम दयाशंकर सिंह और मायावती के प्रकरण को फिर रेफरेंस में ले आए तो हर टेलीविजन चैनल पर, सवाल मुझसे भी ले लीजिए। नहीं पहले आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, सवाल लेंगे। मुझसे भी ले लीजिए। नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर हम आपका सवाल लेंगे, पूरा पैनल आपका सवाल लेंगे। नहीं आईपी सिंह को पार्टी से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? जहां बैठे हैं आईपी सिंह को पार्टी से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? अब आप में और बीएसपी में क्या फर्क है? मनीष जी, आप में और बीएसपी में क्या फर्क है बताइए? आप पूछेंगे, आप में और बीएसपी में फर्क क्या है? फर्क क्या है बीएसपी में और बीजेपी में, ये बताइए। आप पूछेंगे, आप सवाल पूछेंगे, जो ब्लेम लगा आएंगे विजय जी, आएंगे, देखिए बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। विजय जी प्लीज, विजय जी प्लीज, विजय जी बोलने दीजिए, उन्हें खत्म करने दीजिए। हम आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, उन्हें खत्म करने दीजिए। मनीष जी, बीजेपी और बीएसपी में फर्क क्या है फिर आईपी सिंह के आज के बयान के बाद? मेरा भी आपसे सवाल है, जवाब पूछेंगे कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, आलोचना हुई, उसकी मजम्मत हुई, हर मंच से हुई, आलोचना हुई, मजम्मत हुई, हर मंच से हुई। कल ही बीजेपी ने उसकी आलोचना की और किसी ने मुलायम सिंह यादव के बयान का समर्थन नहीं किया, किसी ने समर्थन नहीं किया मुलायम सिंह यादव के बयान का। आप हमें बताइए कि फर्क क्या है बीजेपी और बीएसपी में? क्या जिस बीएसपी का विरोध कर रही है बीजेपी, क्या अब उसी की कतार में शामिल नहीं है? यह बताइए, क्या राजनीतिक शब्दकोश इतना कम हो गया है? क्या मां बहनों के जरिए, यानी क्या मां बहनों के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति आगे बढ़ेगी? यही तो मेरा सवाल है कि आखिर एक बयान को आप व्याख्या कर रहे हैं, दूसरे बयान को मैं पूछ रहा हूं उसकी व्याख्या कब करेंगे?
क्या मुलायम सिंह जी के कहने का अर्थ दूसरा है, आईपी सिंह जी के कहने का अर्थ दूसरा है? अगर है तो बताइए, आप हमको व्याख्या करिए। मनीष जी, हम आपकी मुश्किल समझ रहे हैं। दरअसल कई बार पार्टी के कई नेता, दयाशंकर के मामले में हमने देखा और अब आईपी सिंह साहब के मामले में भी हो रहा है। हम समझ रहे हैं आपकी आप एक सवाल नहीं पूछ पा रहे मेरे। सवाल की जरूरत क्या है सर? नहीं, किसने मुलायम सिंह यादव के बयान का समर्थन किया, आप ये बताइए। किसने समर्थन किया मुलायम सिंह यादव के बयान का, बताइए। आप सवाल दयाशंकर के बयान का किसने समर्थन किया, बताइए। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या मां बहनों के मान सम्मान के जरिए उत्तर प्रदेश में राजनीति होगी, बताइए। किसने आपको विरोध प्रदर्शन करने से रोका, बताइए। वो आपका हक है। बीएसपी भी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उसी बीएसपी के विरोध प्रदर्शन में जब मामला दयाशंकर की पत्नी और बेटी तक चला गया, हर एक व्यक्ति ने उसका विरोध किया, बिल्कुल विरोध किया। और ऐसी राजनीति का विरोध होना चाहिए। जनता पार्टी आईपी सिंह पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, बताइए सर। ये जिम्मेदारी है। हम आते हैं आपके पास, आपकी मुश्किलों को समझते हो, हम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है सर, हम आते हैं। राकेश कपूर साहब, राकेश कपूर साहब बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हमारी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। कपूर साहब, आपका बहुत स्वागत है। हम एक सवाल, इन लोगों को हम आएंगे विजय जी, आपके पास भी आएंगे। आपके नेता के बयान की चर्चा बार बार ऐसी चर्चाओं में रेफरेंस के तौर पर चली आती है, इस बात की चिंता करिए। हम आ रहे हैं आपके पास। हम जरा एक बार हिलाल नकवी साहब को शामिल कर रहे हैं। हिलाल नकवी साहब, कैसे देखें, क्या अब उत्तर प्रदेश की सियासत से इतनी बदबू आने लगी है, इतनी बू आने लगी है पिछले कुछ हफ्तों में ही, कि यहां सारी सियासत घूम फिर के अब मां बहनों तक पहुंच रही है। हम विकास 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 बात सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो मुद्दा विहीन हो गई है। राजीव जी, देखिए, जो बयान आया है आईपी सिंह साहब का, इसके बहुत से पहलू हैं। पहला और सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये स्पष्ट दिखाता है कि बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों के पास इस चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। ये बात बड़ी स्पष्ट से निकल करके आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये निकल करके आती है कि इन लोगों को महिलाओं के प्रति किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं है। बयान देने के मामले में मनीष जी की बात बिल्कुल सही है कि एक से एक भद्दे बयान जो है वो इससे पहले दिए गए हैं। वो चाहे नेताजी की बात करें, चाहे आजम खान साहब की बात करें, लेकिन कुछ उनकी भी मजबूरी है। वो ये नहीं कह सकते कि 50,000 की गर्लफ्रेंड का बयान देने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी आज प्राइम मिनिस्टर हैं। खट्टर ने जो बयान दिया था, जिस तरह से महिलाओं को लेकर के बयान दिया था, आज वो मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हरियाणा में। बीके सिंह साहब ने जिस तरह से जो शेड्यूल कास्ट लोगों के लिए बयान दिया था, उनको जो है जानवर से तुलना कर दी थी, वो आज डिफेंस मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं। तो देखिए, ये राजनीतिक दल है, इनके पास अलावा इसके और किसी प्रकार से चुनाव में जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जनता के सवालों का ये जवाब नहीं दे सकते हैं। इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है जनता के सवालों का। तो ये चाहते ही नहीं है कि राजनीति उस तरफ जाए जहां के ऊपर जनता इनसे जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो यहां के ऊपर जिस तरह से बिजली, पानी, सड़क, इसकी हाय हाय मची हुई है, इन सब के ऊपर ये जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि इसके जवाब इनके पास नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कितनी आसानी से, कितने सस्ते में आईपी सिंह साहब जो हैं वो आज एक राष्ट्रीय नेता बन गए हैं। उनके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, उसके ऊपर डिबेट हो रही है, लगातार उसके ऊपर जो है बात हो रही है, जिनको कि शायद लखनऊ के बाहर जानने वाले लोगों की गिनती कम होगी, आज वो पूरे राष्ट्र के अंदर जो है वो महिमा मंडित हो रहे हैं। भले ही वो कहा जाता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो आज की तारीख में उनका जो है वो साथ ही साथ नाम चल रहा है। ये भी इसके अंदर एक मुद्दा जुड़ा हुआ है। तीसरा और इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण बात निकल करके आती है, जिसके ऊपर की आगे जब आप बढ़ेंगे और चर्चा होगी, कि राजनीति, ये सियासत महिलाओं को बेइज्जत करके कहां तक जाएगी, कितना गिरेगी ये सियासत। यहां पर बात इसकी नहीं है कि बीजेपी ने क्या कहा, बीएसपी ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा। बात इसकी है कि 50% जो हमारी जनसंख्या है उनके लिए क्या इज्जत है इन लोगों के दिलों में। कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए खुले प्लेटफॉर्म से कह सकते हैं। और देखिए, आईपी सिंह साहब को एक और बहुत इसके अंदर सहूलियत है कि इनके खिलाफ कोई निष्कासन की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने दलित के खिलाफ बयान नहीं दिया है। इन्होंने किसी दलित महिला के खिलाफ दिया होता बयान, या किसी अन्य जाति के लोगों के खिलाफ बयान दिया होता, तो निश्चित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करती। इन्होंने आजम खान साहब के खिलाफ बयान दिया, उसके आगे मियां लगा करके दिया
है, जो उनका बयान किया दिया, जो उन्होंने ट्वीट किया है, तो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके ऊपर तो किसी तरह की वो निकाले नहीं जाएंगे। ये बात एक बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी मजबूरी है कांग्रेस की। मनीष भाई, आप बहुत बोले थे, हम बहुत खामोश है, बड़े धैर्य से सुना था। बस नहीं, आप हमारी बात पूरी सुन ले। करनी है, आप हमारी आजम खान को बचा, आप हमारी पूरी बात सुन ले। आजम खान को बचा रहे हैं। आप देखिए, आपके हाथ में आप जो चाहे बोले। सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए, राकेश जी को चर्चा में जाएंगे, सुन रही है, सुन लीजिए एक एक करके। समय बर्बाद होता है डिबेट का, सुन ये लीजिए। बात बड़ी स्पष्ट है कि अगर ये बयान किसी भी और जाति के विरोध किया गया होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्रवाई करती, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक धर्म विशेष के खिलाफ बयान दिया है, तो आईपी सिंह साहब के खिलाफ किसी तरह का आईपी सिंह साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये बात स्पष्ट है। शायद हमें बीजेपी की दुखती रंग पे हाथ रख दिया है। ये शायद हमने जो है दुखती रंग पे हाथ रख दिया है। ये सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले जो पार्टी हिलाल साहब, ठीक है हिलाल साहब, ठीक है, बस हो गया। आप जरा विजय जी की टिप्पणी ले लें। अब जरा विजय जी की, मायावती के खिलाफ था, निकाल दिया गया, बस ठीक है। आजम खान के खिलाफ हिलाल नहीं साहब निकाला जाएगा। ठीक है, हम सर आते हैं आगे, एक एक बार जोड़ लें हम। बात बुलंदशहर के जो घटना हुई है, उसके अगर खिलाफ खड़े होते तो उसको खट्टर है। ठीक हिलाल साहब, ठीक है। मनीष जी हो गया, आगे बढ़ने दीजिए डिबेट को सर, उसके लिए खट्टर आगे बढ़ने दीजिए सर, डिबेट को आपस में मत उलझिए। ठीक, बाबू सिंह मौजूद है, ठीक, उसके लिए बाबू सिंह मौजूद है मध्य प्रदेश में। नहीं, इस वजह ठीक है। ओहो, अच्छा ठीक है मनीष जी, ठीक है। हिलाल साहब हो गया सर, अगले हिस्से में आते हैं, अगले हिस्से में आते हैं। हिलाल साहब हो गया, अब जरा विजय जी के पास जाने दीजिए। आप किसके साथ खड़े? विजय जी के पास जाने दीजिए। आप अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं। ओहो, विजय जी के पास जाने दीजिए सर, उनसे भी बहुत सवाल हैं। आप अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं। बलात्कार जैसे इशू पे आप जो है वो बलात्कार, वो आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका काम है। धर्म के साथ बोलना आपका काम है। फिर हम ब्रेक पर चले जाए क्या? मायावती के खिलाफ बयान दिया आपने, कार्रवाई। मनीष जी, हिलाल साहब खिलाफ देते तो क्यों नहीं करते? मनीष जी मायावती हो गया, हिलाल साहब हो गया, आगे बढ़ने दीजिए खिलाफ दिया बयान, क्यों सर, आगे बढ़ने दीजिए। कुछ और बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ और महत्वपूर्ण सवाल है, आगे जाने दीजिए। ठीक है विजय जी, अब आपके पास आते हैं। क्या हम ये समझे विजय जी कि नेताजी ने जो रास्ता दिखाया था इस तरह के अभद्र बयानों का, अब उत्तर प्रदेश में जो उभरते हुए नेता हैं उन्होंने वो रास्ता ले लिया है, समझ लिया है, उनके बयान की भद्दी रोशनी में ही ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। इस बात की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी या विजय कुमार सिंह लेंगे या नहीं लेंगे? रघुनंदन जी, पहले तो मैं निंदा करता हूं कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीर सरकार है। ये तो सर हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सुन लीजिए मेरी बात को, सुन तो रहे हैं लेकिन आप मेरी बात को सुन लीजिए रघुनंदन जी। गंभीरता से लिया और गंभीरता से 24 घंटे के अंदर वहां पर कार्यवाही हुई। ठीक, नेताजी की बात आपने किया है। नेताजी ने इस देश को जो नाम दिया, जो चिन्ह दिया और जो हम लोगों को आज ये प्रेरणा मिली है वो नेताजी से मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, ये वो भी दौर है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने उस समय भी बैठने का मुझे मौका मिला था आपके चैनल में, जब ये बदायूं कांड को लेकर हल्ला मचाए थे। और बदायूं कांड का जो दृश्य आपके सामने आया था वो पूरा देश और पूरा प्रदेश देखा था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने किस तरीके से उस पर कार्रवाई की। अच्छा, ये पे जो आज ये बुलंदशहर की घटना हुई है, ठीक है, बदायूं तक मत जाइए, पूरी डीजीपी के बुलंदशहर तक ही टिकते हैं, वहां बदायूं तक मत जाइए सर, बुलंदशहर ही टिकते हैं, समय कम होता है टीवी डिबेट में। अच्छा ये बताइए कि जब बुलंदशहर की गैंगरेप की घटना हुई, मुख्यमंत्री ने कड़ी और गंभीर कार्रवाई की या नहीं की? नहीं की? निश्चित कड़ी और कार्रवाई की गई है उस पर। तो मुख्यमंत्री ने जितनी गंभीर कार्रवाई की, 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है, मुख्यमंत्री ने जितनी गंभीर कार्रवाई की उतना ही अगंभीर। अब सुन तो लीजिए, आगे का सवाल तो सुनिए, नेता के ऊपर, हाँ आगे का सवाल तो सुनिए सर, पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने जितनी गंभीर कार्रवाई की उतनी ही अगंभीर और शर्मनाक टिप्पणी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसके बाद बैकफुट पर जाना पड़ा आजम खान को, वो उन्होंने क्यों की?
क्यों की वो, क्या जरूरत थी उसकी? देखिए रघुनंदन जी, आजम साहब ने जो तथ्य रखा, जो चीज रखा, आज आपने उनका स्टेटमेंट भी देखा होगा। लेकिन आईपी सिंह ने जिस तरीके से अरे आईपी सिंह को लेकर तो हम मनीष शुक्ला से सवाल पूछ रहे हैं विजय जी। अरे आईपी सिंह को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। अरे दया आजम खान पर आती है कि नहीं आती? लखनऊ विश्वविद्यालय से विजय कुमार सिंह, दया शंकर सिंह निकले हैं। ओहो, मैं आपको अरे दया शंकर, दया करनी चाहिए भारतीय जनता विजय जी, पार्टी के लोगों को। थोड़ा राजनीतिक जिम्मेदारी तो समझिए। पार्टी से निकाल देना दया चाहिए। शंकर साक्षी महाराज को और आईपी सिंह को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जरा अपनी जिम्मेदारी समझिए। नहीं, आजम खान साहब पर दया आती है कि नहीं आती है? विजय जी, आजम खान साहब पर दया आती है कि नहीं आती है? देखिए दया मैं कार्रवाई करने के लिए लालायित हूं बुलंदशहर पर। आजम खान साहब पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मुख्यमंत्री जी गंभीर, अरे सर मुद्दे पर आइए, उस पर कार्रवाई। हम मुख्यमंत्री की गंभीरता पर कोई सवाल उठा रहे हैं क्या? से कोई खिलवाड़ नहीं, हम मुख्यमंत्री की गंभीरता पर कोई सवाल उठा रहे हैं? जब हम सवाल नहीं उठा रहे तो आप उस बात का जवाब क्यों दे रहे हैं? तहजीब को बांटना चाहते हैं। आजम खान साहब को तहजीब को जो बांटना चाहते हैं, पहले उनसे पूछिए। ये बदसलूकी बयान जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और बसपा के लोग शुरुआत किए हैं, समाजवादी पार्टी। तो आपको लगा कि यही क्यों इस बदजुबानी में शामिल रहे? और ना हम लोग, नहीं, आपको लगा कि सब ठीक चल रहा है, हमें तो कोई बदजुबानी में याद ही नहीं कर रहा है, हम भी इसमें कूद जाते हैं, थोड़ा हमारे नाम की भी चर्चा होगी। ये तो कर ही रहे हैं, हम भी कर लेते हैं, इसीलिए आजम खान साहब ने बयान दिया होगा। ऐसा चीज करने के लिए तत्पर नहीं हूं। अरे तो फिर कैसा चीज करने के लिए तत्पर है? तो फिर निंदा करिए उस बयान की। नहीं, फिर निंदा करिए। जिस चीज के लिए दया शंकर और आईपी सिंह की निंदा कर रहे हैं, उसी चीज के लिए आजम खान साहब की भी निंदा करिए निंदा, इतना साहस रखिए, पार्टी में ये बात उठाइए, बोलिए, जवाब दीजिए। निश्चित निंदा करते हैं, हाँ। वो कानून से ऊपर नहीं होगा। हाँ। मैं कार्रवाई होगी आजम खान साहब पर। मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ। आजम साहब ने किसी बीवी और बच्ची पर बयान। अरे राजनीतिक साजिश तो बताया था ना सर। आईपी सिंह ने आजम साहब के बीवी गैंगरेप में भी सियासत ढूंढ रहे थे ना आप, घटना है, क्योंकि नहीं ढूंढते तो थोड़ा कहीं पिछड़ जाते पूरे प्रदेश में। ठीक है, ब्रेक पर जाने का वक्त हो जाएगा, हम एक कपूर साहब की टिप्पणी लेंगे, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। सिंह ने ये किया है सर, ये कोई पहला मौका तो है नहीं। ठीक है, सुन लीजिए, अब जरा कपूर साहब को भी सुन लीजिए। ये कोई पहला मौका तो है नहीं, हमने देखा है अलग अलग समय पर बयानों के जरिए जो सियासत होती है, लेकिन अब बयान इस स्तर तक गिर जाएंगे, ये किसी को भी उम्मीद नहीं रही होगी। गैंगरेप जैसी घटना और उस पर हमारे सियासी दलों के नेताओं की ऐसी सोच, और उससे ऊपर ये कि कार्रवाई का कोई नाम नहीं, क्या आईपी सिंह साहब, क्या आजम खान साहब। ये इशारा क्या है? हमारी राजनीति का स्तर गिर गया है, सोच खत्म हो गई है, या फिर अब उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा इसी मुद्दे को और इन शब्दों के जरिए जिंदा करने की कोशिश है। देखिए रघुनंदन जी, बड़ा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सियासत इतनी गरीब नहीं हुई है, इसको गरीब बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर इस प्रकार की बदगुमानी के साथ बदजुबानी कोई नेता करता है और मंत्री स्तर का नेता करता है, तो मुझे नहीं लगता कि आजम खां और चंगेज़ खां में कोई बहुत ज़्यादा फर्क रह जाता है। जो व्यक्ति, देखिए, माँ बेटी न हिंदू होती है न मुसलमान होती है, माँ बेटी ता क़यामत तक इस ज़मीन की मुहाफिज होती है। ये बात इन नेताओं की समझ में अगर आ जाए तो ये सियासत का जो रंग, जो सियासत में जो ये कीचड़ उछल रही है, ये शायद ना उछलती। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कबायलीपन आया है पिछले 20-25 सालों से लगा, ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का, जिस राज्य में मुलायम सिंह जैसा नेता हो। मुझे आश्चर्य इस बात पर होता है कि मुलायम सिंह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चेले, मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के चेले, ग्रामीण अस्मिता की बात करने वाले, गरीबों के साथ खड़े होने वाले, वो मुलायम सिंह अगर अपने साथ आजम खां को लेकर के खड़े होते हैं, और आजम खां आज नहीं वक्त बेवक्त जिस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं, उससे मुझे लगता है कि मुलायम सिंह को इनसे पीछा जल्दी ही छुड़ा लेना चाहिए। मुलायम सिंह कोई ऐसा नेता नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में
चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हों, चाहे भाजपा के नेता रहे हों। भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता दिया, उत्तर प्रदेश ने पंडित नेहरू दिए, इंदिरा गांधी दी, सीबी गुप्ता दिए, चौधरी चरण सिंह आए, इतने बड़े बड़े नेताओं का गढ़ उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पर आज इस प्रकार की बातचीत होती है, माँ बेटी पर आकर के सियासत सिमट जाती है, तो उस व्यक्ति को सियासत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस आदमी से, भाई आजम खान ने माँ बेटी का अपमान नहीं किया है, क्षमा कीजिए, आजम खान ने खुद अपने इंसान होने पर सबसे बड़ा अपमान अगर आजम खान ने किया है तो अपना किया है, अपने इंसान होने को उन्होंने शक के घेरे में खड़ा कर दिया। मैं ऐसा मानता हूं। और राजनीति में जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं, उससे ये साफ लगता है कि प्रशासन है। अभी अब बात हो रही थी कि हमने ये कार्रवाई की, हमने वो कार्रवाई की। अखिलेश यादव कोई खराब मुख्यमंत्री नहीं है। अखिलेश यादव को लेकिन जो काम करने देंगे लोग, प्रशासन जब जाति तंत्र के दर्प पर चलने लगता है, प्रशासन को जब आप जातिवाद का पर्याय बना देते हैं, तब ऐसे हालात हो जाते हैं। चाहे वो मायावती हो, चाहे वो मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, जातिवाद के दर्प से प्रशासन का इकबाल कायम नहीं रह सकता। अरे इससे पहले की घटनाएं हम तक आए। भवानी प्रसाद मिश्र जो बहुत बड़े गांधीवादी कवि हुए हैं, उनकी एक कविता है कि इससे पहले की घटनाएं हम तक आएं, जरूरी है कि हम घटनाओं तक जाएं। ये बात समझनी चाहिए। पर ये जो अभी विजय कुमार सिंह जी कह रहे हैं कि हमने ये किया, ये कार्रवाई की, वो कार्रवाई की, ये कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस को जब आप अपना पर्सनल नौकर बना देते हैं, पुलिस के सिर से जब प्रशासन का खौफ उतर जाता है, तो यकीन मानिए जनता में क्रिमिनल्स, अपराधी, इनका तंत्र चलने लगता है। ये प्रशासन तंत्र अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव जैसा जमीन से उठा हुआ आदमी इस हकीकत को ना पहचानता हो। मैं तो उन मुलायम सिंह जी से मेरा परिचय रहा है जो मैनपुरी, इटावा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, जसवंत नगर, इन सारे इलाकों में जो सड़कों पर आंदोलन करते थे और शोर मचाते थे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपड़ासी की हो संतान, और टाटा या बिरला का छोना, सबकी शिक्षा एक समान। बताइए, मैं उस मुलायम सिंह को जानता हूं। आज के मुलायम सिंह क्या हैं? तब का नारा और अब का परिवारवाद, सर फिर डिबेट आगे चली जाएगी। तब का नारा और आज समाजवादी परिवार में स्थिति। खैर, हम विषय से भटकना नहीं चाहते। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार यह स्थिति रुकेगी कैसे? कब यह स्थिति रुकेगी? क्या इसका अंत चुनाव में ही जाकर होगा? और क्या अब एक इशारा हिलाल नकवी साहब अभी कर रहे थे कि क्या वाकई सस्ती लोकप्रियता के लिए भी अब नेता ऐसा करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अब बड़े और गंभीर बयान देने से कुछ नहीं होगा, इसी तरह के उलूल जुलूल बयान देने से होगा, तो हम थोड़ा सा दिखेंगे, हमारे नाम की चर्चा होगी। क्या यह रोग भी लग गया है? एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, इसका उद्देश्य है कि देश का प्रत्येक दिव्यांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। भैया वेट, भैया
वेट ही तो कर रहा हूँ। टीवी साथ साथ देखने में ही मजा आता है ना। अब अपने एयरटेल HD सेट टॉप बॉक्स पर पेन ड्राइव लगाएं और लाइव टीवी रिकॉर्ड या पॉज करें। पाएं एक 8 GB पेन ड्राइव हर नए HD कनेक्शन के साथ। मिस्ड कॉल दीजिए 76780 पर। जिनसे लिए वो उन्हीं पर की चोट, बस और नहीं। अब जनता देगी वोट की चोट। जनता बोल आंखें खोल, रोजाना शाम 5:30 बजे। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेल नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और प्राइम एजेंडा में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत से कितनी बू या फिर बदबू आएगी। क्या सियासत इतनी नीचे चली जाएगी जिसमें मां बहनों के सम्मान का भी सौदा शब्दों के जरिए होने लगेगा। यह स्थिति बदलेगी कैसे? क्या नेताओं को सस्ती लोकप्रियता का रोग लग गया है? कम से कम IP सिंह साहब के मामले में तो क्या हम यही समझे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। स्टूडियो में सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर साहब हैं, मनीष शुक्ला साहब प्रवक्ता नेता भारतीय जनता पार्टी, हिलाल नकवी साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और विजय कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं, नेता समाजवादी पार्टी। सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मनीष जी, स्थिति जाएगी कहां तक? हम इस एक प्रश्न का उत्तर आपसे चाहते हैं। इस पर रोक लगेगी या फिर यह चुनाव तक ऐसे ही चलता रहेगा, कभी आपकी पार्टी से, कभी समाजवादी पार्टी से, कभी BSP से? देखिए राजू जी, निश्चित रूप से आपत्तिजनक बयान नहीं देने चाहिए और राजनीति में शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति में शुचिता का ध्यान रखती है और उसकी पक्षधर रही है। और हमने श्री दयाशंकर सिंह जी ने जब बयान दिया, जिस दिन दिया उसी दिन शाम तक हमने उनको पार्टी से निष्कासित किया, उनके बयान को आपत्तिजनक मानते हुए। लेकिन राजू जी, IP सिंह साहब को भी करेंगे। कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग शुचिता बताते हैं। राजू जी, हमको मुझे लगता है कि अगर आप 1 मिनट हमको भी समय दें, जैसे सबको बोलने का पूरा समय दिए थे, क्योंकि हमको पहले राउंड में भी आप पहले ही सेकंड से टोकने लगे थे, तो अगर हमने कार्रवाई श्री दयाशंकर सिंह के ऊपर की, ये मिसाल हमने कायम की। लेकिन जब श्री राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव के दौरान कहते हैं कि लड़के मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जब श्रीमती रीता बोगड़ा जोशी कहती है प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सुश्री मायावती जी के लिए क्या 10 लाख के बदले वो भी रेप करवाएगी, तो इस तरह के बयान कहने वाले लोग जब हमको नैतिकता सिखाते हैं, जब इनके बड़े नेता श्री दिग्विजय सिंह अपनी ही महिला नेत्री के लिए 100% क्या कहते हैं उसको पूरा कहने की जरूरत नहीं है, जब ये नैतिकता बताते हैं और जब ये बताते हैं 84 के दंगे को आरोपी की किसी कोई सांप्रदायिक पार्टी है, तो अच्छा नहीं लगता। देश की जनता आपको सुनती है और आपके बारे में अगर अन्य चीजों को बताया, मेठी से लेकर अन्य चीजों के बारे में बताया। अगर ये जोड़ दे, खट्टर साहब ने क्या कहा है महिलाओं के लिए, उसको भी जोड़ दीजिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला को 50 करोड़ के लिए कहा, वो भी आप जोड़ दे। आपने पहली बार मध्य प्रदेश के बाबू सिंह के लेकिन राहुल जी को आप भूल गए थे, उनको भी जोड़ जोशी को आप भूल गए थे, दिग्विजय सिंह को भूल गए थे, अच्छा लगेगा। राजीव गांधी जी को आप भूल गए थे, जिन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और ये भी बता दे कि राहुल गांधी जी जो है जब वो जाते हैं
दलितों के, हाँ तो वहां सुहाग रात के वो क्या नाम है वो मनाने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं, उसके बारे में भी आप कुछ बोल दे तो अच्छा लगता है बोलते वक्त। इन सब मामलों में अगर आप बोलते हैं तब उसको बोलने अच्छा के लिए लगेगा। चर्चा में आपने पहले पहला वाला टाइम ले लिया, आपने जब चर्चा के शुरू में जब आप 1984 की बात करते हैं तो 2002 की भी बात कर आप लीजिए। रिपीट कर रहे हो, आप सारी बात अरे भैया जी, आप मत कूदिए, आप मत कूदिए, बसा रहे हैं कि राजीव जी ने क्या किया, हैं? भाजपा के मोदी जी ने क्या बस किया। अरे विजय जी दोनों होल्ड लोग करिए अपना सर, ही थोड़ा बोल होल्ड रहे करिए, हैं। अब आप होल्ड करिए। देखिए अब फिर तो एक दूसरे के कपड़े उतारने जैसी स्थिति हो गई है राजनीतिक दलों में, एक दूसरे के कपड़े उतारने जैसी स्थिति हो गई है कपूर साहब। अब एक आ रहे मनीष जी, आ रहे थे कि राजीव जी, हाँ अगर मेरा हाँ पूरा करिए मनीष जी, पूरा करिए। टाइम बचाओ तो मुझे समय दे धर्म दीजिएगा। के नाम पर डंका बजाएंगे, कभी धर्म पर गुमराह करेंगे, कभी सांप्रदायिक पर करेंगे, और ठीक। कभी कश्मीर में जाकर दंगा फैलवा देंगे, कभी बॉर्डर पर हमारे नौजवान भारत माता के लाल को शहीद कराकर उनके उस पर नाच लेंगे। ठीक। ये इनके फितरत में है। अच्छा ठीक है, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत से क्या बदबू आने लगी है, इस विषय पर चर्चा करें प्लीज। विजय जी हो गया, विषय को इधर उधर भटकाई मत। मनीष जी आएंगे जरा एक बार, एक टिप्पणी कपूर साहब की आएंगे। मुझे समय दीजिएगा। मनीष जी बिल्कुल समय मिलेगा, हम कतई टोका अगर टोकी मेरा नहीं करना समय बचाओ चाहते, तो हम तो मुझे ये दीजिएगा, चाहते हैं कि क्योंकि हर राहुल साहब ने राजनीतिक उसको रोक लिया। दल जिम्मेदारी से कम रिएक्ट करे और उसके यहां जो हो रहा है उस पर पाबंदी लगाए। प्रश्न ये है, आजम खान साहब पर सवाल उठे, नेताजी ने जो बयान दिया उस पर सवाल उठे, आईपी सिंह ने जो कहा उस पर भी सवाल उठ रहे हैं या उठे। किसी भी राजनीतिक दल में कुछ भी गलत और अमर्यादित टिप्पणी होती है तो सवाल उठते हैं। कपूर साहब, क्या वाकई ये स्थिति है कि एक दूसरे के कपड़े नोचो, एक दूसरे को नंगा दिखाओ, असल में जो पूरी सुचिता है उसके लिए अब राजनीतिक दलों की सोच जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है इस पूरी स्थिति में, जिसमें नकवी साहब का मनीष शुक्ला जी का, नकवी साहब को समाजवादी पार्टी का, बीजेपी को कुल मिलाकर यही स्थिति है और ये चुनाव तक होने जा रहा है, वैसा लग रहा है। देखिए, जो चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में हो या देश भर में हो, वो सिद्धांतों के ऊपर चुनाव होते रहे हैं इस देश में। लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, पिछले कुछ समय से ऐसा ज़रूर देखने में मिल रहा है कि हमारे लोकतंत्र में ऐसी बुराई लगातार आ रही है जिसमें व्यक्तिगत आक्षेप, व्यक्तिगत आलोचना ज़्यादा होती है चारों तरफ से, चाहे कोई भी पार्टी उससे विमुक्त नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी विमुक्त है, उसमें थोड़ा डिग्रीज का अंतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आज जो मूल प्रश्न है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर के, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो आप भी बार बार कह रहे थे, क्या कोई मुद्दा विहीन राजनीति चलाने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दा विहीन राजनीति तब चलती है जब आप किसी प्रदेश के जितने मतदाता हैं उनका दिमाग बंद करके केवल कुछ ऐसे विषयों पर लगातार केंद्रित करना चाहें जिनका उनके जीवन की गुणवत्ता से कोई लेना देना ना हो। आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, आप इस धर्म के हैं, आप उस धर्म के हैं। लेकिन इस मामले के अंदर हमें देखना ये होगा कि राजनीति कभी भी संवेदन विहीनता के साथ नहीं चल सकती। अरे भाई, राजनीति क्या होती है? हमारा जो देश का संवैधानिक लोकतंत्र है और जो हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, उसमें कोई भी बड़े से बड़ा पुलिस का अफसर मंत्री को इसलिए सलामी नहीं देता कि वह मंत्री है, इसलिए सलामी देता है कि वो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है और उसके माध्यम से संविधान के प्रति जो नौकरशाही की जिम्मेदारी है उसकी जवाब तलबी करने का उसको हक है। इसलिए हमने दिया है उसको ये अधिकार। और केवल पुलिस किसी की नौकर नहीं होती है, माफ कीजिएगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे बीजेपी की हो, पुलिस किसी की नौकर नहीं होती है। पुलिस केवल कानून की नौकर होती है। कानून अगर सही, जो कानून को लागू करना वो पुलिस का काम होता है। कौन व्यक्ति किस पार्टी का है, किस धर्म का है, पुलिस को इससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कयामत तो ये हो रही है कि आज़म खान साहब जब ये बात कहते हैं कि माँ बेटी के साथ जो बलात्कार होता है और सरेराह राजमार्ग पर होता है,
उसको कहते हैं इसमें सियासत होने की बू आती है। तो सीधे सीधे अर्थों में आजम खान साहब उन अपराधियों की तरफ जाकर के खड़े हो जाते हैं जिन्होंने ये काम किया है। वो उन अपराधियों की वकालत करते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मैं आज फिर कहता हूं, आजम खान को सबसे पहले सियासत से निकाला जाना चाहिए और नंबर 2, आजम खान को सब सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और मुलायम सिंह यादव यदि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश सरकार के सरबराह हैं, तो आजम खान जैसे मंत्री को एक क्षण भी मंत्रिमंडल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आजम खान को आगे बढ़कर ये बात कहनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और नाक रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आजम खान ने किसी एक व्यक्ति जवाब लेते सर, विजय जी से जवाब लेते। विजय जी क्या ऐसा होगा? हम ये देख रहे हैं कैसा होगा तो नहीं। रहमत अगर कबूल करें क्या वईद है, और शर्मिंदगी से उजरना करना गुनाह का। आजम खान बात सुनिए, समझिए, ये देश कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान वोट आजम खान की वजह से मुलायम सिंह के पास आता है। मुलायम सिंह में आज भी वो ताकत है कि अगर वो फूंक मार दे कस के तो भी पता नहीं कितने मुस्लिम नेता पैदा कर सकता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये शिफ्त है, इन्होंने कभी भी किसी मुसलमान को अपना नेता नहीं माना। जब भी माना है हिंदू को माना है। विजय जी छोटा सा जवाब दीजिए इस बात का। उसकी नीयत हालांकि सूरत हाल में लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी, क्या कोई कार्रवाई होगी? रघुनंदन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आजम साहब ने जो बयान दिया, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं और अन्य दल जो विपक्ष के लोग हैं कहीं ना कहीं सियासत करना चाहते थे। बदायूं केस से इस सरकार को बहुत गंभीर सोचने का मौका मिला था। बदायूं में जो घटना हुई थी आपने देखा था, आपने सुना भी था। मतलब आप कह रहे हैं कि आजम खान साहब बदायूं के तजुर्बे से ऐसा बयान दे रहे थे। डिसीजन आया, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आजम साहब ने यही चीज कहा कि कहीं ना कहीं ये लोग सियासत करते हैं। ऐसे लोग हैं जो कभी गणेश जी को दूध पिलाकर और उत्तर प्रदेश और देश को बदनाम गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे दल हैं। तो निश्चित तौर पर मेरी सरकार आएंगे हिलाल साहब, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री इस पे सियासत नहीं कर रहे हैं। सियासत ये लोग कर रहे हैं, बदजुबानी ये लोग कर रहे हैं, गलत तरीके से बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। आजम खान साहब के बयान की हिमायत आप कर रहे हैं। आजम खान साहब के बयान की हिमायत आप कर रहे हैं विजय जी। नहीं, और रीजन भी बता रहे हैं कि बदायूं में जो हुआ वो तजुर्बा उनके साथ था, लिहाजा बदायूं के तजुर्बे से उन्होंने बुलंदशहर को जोड़कर देखा। हालांकि आजम खान साहब ने बाद में यू टर्न लिया, सफाई पेश की, लेकिन वो सफाई किसी काम नहीं आई। हिलाल साहब अब आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि आजम खान साहब का ये पहला बयान नहीं है और आखिरी बयान नहीं है। विवादित बयान लगातार देते रहे हैं और जितना हम लोग ने उनकी सियासत देखी है वो इस तरह के बयान देते रहेंगे। यहां के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर जो सत्ताधारी दल है वो इतनी संवेदनहीन हो जाती है कि उसको इस प्रकार के आपराधिक घटनाओं में सियासी दल नजर आते हैं, तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये घटना घटित हो गई, बल्कि इसलिए भी कि ये घटनाएं घटित होती रहेंगी और इसके अंदर सियासत हो रही है, ये कहती रहेगी ये सियासी दल। समाजवादी पार्टी ने लगातार जब जब भी इनके सामने गया है कि इस प्रकार की घटना हुई है, इन्होंने हमेशा सियासी दलों का ही नाम लिया है। इसके अंदर आजम खान साहब ने बहुत ही एक दर्दनाक वाकये को लेकर के इस तरह का कहा है। बाकी अगर आप डिबेट पे देखते रहे तो लगातार ये कहते हैं कि अभी देखिए ये चुनावी वर्ष है, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, ये बयान समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं। और ये जो है ये इनकी शायद कोई रणनीति है जो अपने आप में आकर के आज आजम खान साहब जैसे कबीना मंत्री जो है अगर वो इस तरह की बात बोलते हैं तो निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट है कि आज जब तक ये इलेक्शन होने जा रहे हैं तब तक यहां की महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है, यहां की कानून व्यवस्था ऐसे ही ध्वस्त होती रहेगी और मनीष शुक्ला जी बयान सुनते रहेंगे। ठीक, मनीष शुक्ला जी। राजू जी, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने श्री दयाशंकर सिंह के आपत्तिजनक बयान पर कार्रवाई की। यहाँ दो दलों के प्रतिनिधि बैठे हैं, क्या वो श्रीमती कांग्रेस से पूछना चाहते हैं क्या श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी को आपने दल से निकाला था? इससे घिनौना बयान क्या हो सकता है कि एक महिला मुख्यमंत्री से उन्होंने पूछा कि 10 लाख के बदले आप बलात्कार सहन करेंगी? बहुसंख्यकों के मंदिर जाने पर राहुल गांधी जी ने कहा कि वहां जाने वाले लड़के लड़कियां छेड़ते हैं। ये एक ऐसा बयान है।
आप कब कार्रवाई करोगे? तो ये जो लोग आज सुचिता की बात कर रहे हैं, इन्होंने आज तक एक भी नेता के ऊपर कारण बताओ नोटिस तक नहीं जारी किया है निकालने की बात जो आज ये लोग कर रहे हैं, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। इनके बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से बातें की, जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की महिलाओं के लिए, हमने तो तत्काल रात सुबह उन्होंने कहा, दोपहर में कहा, रात में हमने जयशंकर सिंह के ऊपर कार्रवाई की। कब निकाल रहे हैं मोदी जी को? कब निकालेंगे आप? खट्टर साहब को कब निकाल रहे हैं? ये सवाल का जवाब है, ये सवाल का जवाब है। हमने आपत्तिजनक बयान पे निकाला जो है ये गोरा चरित्र है कांग्रेस का, ये गोरा चरित्र है कांग्रेस का। ऐसे कार्यकर्ता कोई रेलेवेंस नहीं रखते हैं, चिंतन होना चाहिए। मोदी का एक दूसरे के तरफ से नेताओं को निकलवाना चाहते हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं, अपने पे कोई नहीं दलितों को मारे तो बहुत अच्छा, और अगर कहीं आपका एक छोटा सा कारकुन कोई काम कर दे तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, सीना ठोकिए। हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में तो नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ कार्रवाई करके आप नरेंद्र भाई सोनिया जी, राहुल और मोदी जी वहां तक बातें चली रही। आप वीके सिंह के खिलाफ आप जो है वो खिलाफ कार्रवाई करके नजर तो रखिए। स्वच्छता का दम आप भरते हैं, स्वच्छता का दम आप भरते हैं। महिलाओं के ऊपर आपने हमला किया, महिलाओं के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमला किया, खट्टर साहब ने हमला किया, जिनको आपने प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। क्या बात करते हैं? देश की जनता का भी एक सवाल ले लीजिए। मनीष जी, हिलाल साहब, राहुल गांधी जी विजय जी क्या करते हैं सबको पता है, उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है सबको पता है। एक मिनट, मनीष जी, हिलाल साहब, विजय जी, आप तीनों अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आज इस डिबेट में, एक प्रदेश की जनता का भी सवाल ले लीजिए। ये जो इतनी एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप है, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता के मुद्दे कहां हैं? कहीं उत्तर प्रदेश की जनता जिन चीजों से जूझ रही है उसका भी कोई ख्याल है? विजय जी पहले जवाब आप दीजिए, फिर हम बाकी लोगों से जवाब लेंगे। है कहीं कोई ख्याल? नहीं, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। जो विक्टिम मैंने बस आ रहे सुन लीजिए, बस अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, कपूर साहब की बात सुन लीजिए। जो लोग विजय जी कपूर साहब की भाषणबाजी सुनते रहते हैं हम, आप बहुत बड़े नेता नहीं है, क्षमा कीजिए। जो विक्टिम है उनका सवाल कहाँ है, उनकी बात कौन उठा रहा है? उनकी बात किसी नेता ने उठाई? मुझे आश्चर्य इस बात पर हो रहा है। हिलाल नकवी साहब बैठे हैं, अपने मनीष शुक्ला जी हैं और विजय कुमार सिंह जी हैं। जो विक्टिम है पूरे मामले का, हम आजम खां की बात कर रहे हैं, हम आईपी सिंह ने कुछ कह दिया उसकी बात कर रहे हैं, और पता नहीं पूरे दुनिया पूरे जहान की बात कर रहे हैं। लेकिन जो विक्टिम है, जो माँ बेटी है, उनका जो पिता है, जो चाचा है, उस पर क्या गुजर रही है, उस पर अब कहाँ है ये सारी संवेदनशीलता? प्रश्न तो आज ये है ना, मूल जो जड़ तो वो है। विजय जी एक एक करके जवाब संक्षेप में और जिम्मेदारी से जवाब दीजिए। उसकी बात कौन कर रहा है? क्षमा कीजिए, उसकी बात तो आपने नहीं की किसी ने। विजय जी संक्षेप में जल्दी बोलिए। निश्चित मैं कपूर साहब को जवाब दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे गंभीर है, उस पर कार्यवाही हो रही है। हमारे डीजीपी साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर हर घंटे की निगरानी देख रहे हैं, और एसटीएफ की 7 टीमें लगाई गई हैं जिस पर यह कड़ी कार्रवाई होगी। हम ये भी चाहते हैं कि कोई इसमें निर्दोष न फंसे, जो सही तथ्य है वो इस प्रदेश के सामने आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहां तक कह दिया है कि कार्रवाई होगी, गंभीर कार्रवाई होगी 3 महीने के अंदर। उस परिवार के लोगों ने कहा है कि 3 महीने के अंदर यदि उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे परिवार आत्मदाह करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, और 3 महीना से पहले एफटीसी कोर्ट में उनको निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा और उनके पूरे परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री। हिलाल नकवी साहब, कपूर साहब का सवाल और उत्तर प्रदेश की जनता का मुद्दा कहां है? जी, ये तो सब कुछ ओछी सियासत में खो जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है राजीव जी। यहां के ऊपर कपूर साहब को भी याद दिला दें, और राजीव जी आपको तो याद ही होगा कि आपने किस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया था।
इस बात के ऊपर चर्चा तो लगातार हुई है, 2 दिन तक की हुई है कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और सारी राजनीतिक दलों ने उनके साथ न सिर्फ अपनी सहानुभूति दिखाई बल्कि लगातार इस बात की कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रशासन है वो कार्रवाई करे, जिसके लिए दबाव बनाया। अगर आज की तारीख में आप बदजुबानी के ऊपर लेकर के आए हैं चर्चा, तो ऐसे में हम उनके बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप ही कहेंगे कि उसके ऊपर कल चर्चा हो चुकी है। आज जो है वो जो बयान दिए गए उसके ऊपर सारी बात हो रही है। आज की तारीख में उस विषय को लेकर के जो सियासत की जा रही है उस पर बात हो रही है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो वो इस तरह के बयान देते हैं, चाहे वो आजम खान साहब हो या उसकी प्रतिक्रिया और क्रिया के अंदर जो है वो आईपी सिंह साहब का बयान आया हो। तो निश्चित रूप से ये जो पहले से बीएसपी और बीजेपी के बीच में था, आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, क्योंकि बीजेपी जो है वो केंद्र में बैठी है, उनके पर उनसे बहुत सवाल पूछते हैं जनता को। तो बीजेपी तो कभी नहीं चाहती है, कभी वो दलितों को मारती है, कभी किसी को जो है वो मूत्र पिलाती है, कभी किसी को गंदा खिलाती है। तो ये लगातार ये काम कर रहे हैं कि चर्चा इन्हीं विषयों पर हो और जनता का मुख्य मुद्दा के ऊपर जो है वो बात ना होने। मनीष जी, राजू जी, घटना के बाद कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, केंद्र के मंत्री श्री महेश शर्मा, संजीव बालियान और कृष्णा पासवान जी कल नोएडा में जो पीड़ित हैं उनसे मिलकर उनको ढाढ़स बधाया और उनको पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। लेकिन दुर्भाग्य है, जो लोग देश प्रदेश में राजनीति करते हैं वो लोग आंध्रा रोहित जुमला में जा सकते हैं, ऊना जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से 67 किलोमीटर दूर, नोएडा तो हम तो कहेंगे 30-35 किलोमीटर दूर जहां पीड़ित रहता है उससे मिलने नहीं जा सकते, क्योंकि वो न दलित है, न ही वो माइनॉरिटी है, न ही माइनॉरिटी है वो। सीधे अब आप अंतिम कमेंट में हम चुप थे, आप ही सुन लीजिए। और यही नहीं, ये वो लोग जो दलितों की बात करते हैं, हिलाल साहब की पार्टी, गाजियाबाद में इनके कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में इनके जिले के एससी मोर्चा के अध्यक्ष को लात मारकर बाहर किया गया। उसने सोनिया जी, राहुल जी को चिट्ठी लिखी, ये घटना 8 महीने हो गई, अभी तक गाजियाबाद नहीं पहुंच पाए। ऊना जा सकते हैं, आंध्रा जा सकते हैं, और जगह जा सकते हैं, लेकिन 30 किलोमीटर नहीं जा सकते। मोदी जी कहां गए? चूंकि वो नरेंद्र भाई मोदी जी कहां गए? वो हमारे अमित शाह साहब कहां गए? हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह साहब कहां गए? ठीक है, ये बता दीजिए। नरेंद्र भाई मोदी जी कहां गए ये भी बता दीजिए आप। उन्होंने उसके बारे में एक शब्द बोला हो ये बता दीजिए आप। अच्छा, नहीं विजय जी, आप थमे रहिए, आप थोड़ी देर के लिए थमे रहिए, बस समय खत्म हो रहा है। अच्छा मनीष जी, एक सवाल, ठीक है, हमने आज जिस बदजुबानी पर ये डिबेट रखी, विजय जी एक मिनट, मनीष जी से एक सवाल प्लीज, मनीष जी से एक सवाल। अच्छा मनीष जी, कुछ लगाम तो लगेगी या नहीं लगेगी? ठीक है, आप मत बोलिए टेलीविजन पर, लेकिन पार्टी इस तरह के बयानों पर भीतर तो कोई चिंतन कर रही है कि नहीं कर रही? कि दयाशंकर सिंह ने जो शुरू किया उनको लेकर कार्रवाई कर दी, लेकिन वो सिलसिला क्या आगे बढ़ता रहेगा? इस पर तो कोई चिंतन मनन है कि नहीं? जिम्मेदारी से बताइए, लगाम लगेगी? देखिए राजू जी, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में भाषा और आचरण की शुचिता की पक्षधर है। हमको जब आपत्तिजनक लगा बयान दयाशंकर सिंह के ऊपर, हमने कार्रवाई की, लेकिन आज तक कोई भी राजनीतिक दल, मतलब आईपी सिंह साहब का कोई आपत्तिजनक बयान नहीं, जनक बातों पर कभी भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनको बढ़ावा देने का काम किया, केवल टीवी चैनलों पे रोने का काम किया। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद ढांढस बनाने का भी समय न कांग्रेस के राहुल जी से नीचे तक, ऊपर तक आ जाए। शुक्रिया सभी मेहमानों का। आपकी बातों से ऐसा लगता है दर्शक समझ रहे होंगे कि कोई शायद लगाम न लगे। बहरहाल प्रदेश की जनता और दर्शक ये देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही आने वाले दिनों में ये तय करना है। ठीक विजय जी, ठीक है, प्रदेश की जनता को ये तय करना है कि वो आगे क्या और कैसा चुने। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कपूर साहब, हिलाल नकवी साहब, विजय जी और मनीष शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम एजेंडा में आज यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।